हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हम डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। डबली लिंक लिस्ट जैसे हम सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारी एक पर्टिकुलर नोड में दो वैल्यूज़ होती हैं, एक डेटा वैल्यू और एक नेक्स्ट एड्रेस वैल्यू। बट इन डबली लिंक लिस्ट इट कंटेन्स थ्री वैल्यू। एक हमारा प्रीवियस एड्रेस होता है, एक हमारा नेक्स्ट एड्रेस होता है और मिडिल में हमारा डेटा वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सब जो भी थ्योरी की डिटेल्स हैं ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, blogs.basketwheel.com पे आप विज़िट करके देख सकते हैं। बाकी जो नोड हम क्रिएशन होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है डबली लिंक लिस्ट में। डबली लिंक लिस्ट में हमारा हेड पॉइंटर हम लेके चलते हैं। हेड पॉइंटर जो एड्रेस कंटेन करता है वो हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी कुछ डबली लिंक लिस्ट होती है। प्रीवियस पॉइंटर जिसमें स्टार्टिंग नोड की प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू नल होती है। फिर डेटा पॉइंटर, डेटा वेरिएबल विच कंटेन्स द डेटा वैल्यू विच विल बी एंटर्ड बाय द यूज़र। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ताकि वो नेक्स्ट नोड को कनेक्ट कर सके। सिंपल इसी वे में अगर हमारी सेकंड नोड है तो सेकंड नोड में तीन पार्ट्स होंगे। फर्स्ट होगा प्रीवियस पॉइंटर फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, देन आफ्टर डेटा वैल्यू कंटेन करेगा और नेक्स्ट पॉइंटर में वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा। और अगर नेक्स्ट नोड थर्ड नोड हमारी लास्ट नोड है तो उसके प्रीवियस पॉइंटर में सेकंड नोड का एड्रेस होगा और डेटा वैल्यू में डेटा की वैल्यू होगी, लेकिन उसका नेक्स्ट पॉइंटर हमेशा नल रहेगा। नल से ये पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर नोड है ये हमारी लास्ट नोड है डबली लिंक लिस्ट की। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शंस कि कैसे हमें नोड क्रिएट करनी है। तो ये प्रोग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले हमें एक डेटा का पार्ट लेना है। नोड क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट नोड से। ठीक है, इंटीजर में डेटा वैल्यू लेंगे, एक नोड पॉइंटर में प्रीवियस वैल्यू और एक पॉइंटर हम नेक्स्ट का लेंगे। दो पॉइंटर्स टाइप वेरिएबल हमें लेने पड़ेंगे, एक प्रीवियस एड्रेस कंटेन करेगा, एक नेक्स्ट एड्रेस कंटेन करेगा। हेड को हम इनिशियली नल से इनिशियलाइज करेंगे ताकि हम ये एज्यूम करके चलें कि हमारी जो हेड है वो स्टार्टिंग में नल है, इट इज़ नॉट कंटेनिंग एनी लिंक लिस्ट नॉट कंटेनिंग एनी एड्रेस। फिर हम इंसर्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे। इंसर्ट फंक्शन में हम क्या करेंगे, डेटा वेरिएबल इंटीजर टाइप ले रखा है हमने, न्यू डेटा। स्ट्रक्ट नोड मैलॉक फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, नोड को क्रिएट करेंगे। नोड क्रिएट हो जाएगी तो मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर न्यू नोड के नाम से। उसकी डेटा वैल्यू में हम जो भी यूज़र डेटा एंटर करेगा वो डेटा पार्ट में चला जाएगा। प्रीवियस में हमने न्यू नोड का क्या डाल रखा है, नल डाल रखा है। तो देखिए जैसा ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको दिलाया था, तो ये डेटा में 10 वैल्यू आ जाएगी, तो प्रीवियस पॉइंटर में क्या आ जाएगा, नल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंटर में हम जब अगर फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंटर में इनिशियली हेड में क्या एड्रेस दे रखा था हमने, नल वैल्यू दे रखी थी। तो इनिशियली जब ये फर्स्ट नोड क्रिएट करेगा तो न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या रहेगा, हेड का एड्रेस रहेगा विच इज़ नल फॉर द फर्स्ट नोड। अगर सेकेंड नोड है तो जो भी हेड में एड्रेस होगा, हेड में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, तो यहाँ पे न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, जो हमारी नोड का एड्रेस हेड के अंदर स्टोर है वो हमारे न्यू नोड के नेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन हम चेक करवाएंगे कि हेड हमारा क्या है। अगर नल के इक्वल नहीं है तो क्या वर्क करेगा, हेड के प्रीवियस में क्या डाल देगा, न्यू नोड का एड्रेस डाल देगा। अगर हमारा हेड नल है तो हेड में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग नई नोड को हेड से कनेक्ट कर देगा। और अगर हेड हमारा नल नहीं है, हेड इज़ कंटेनिंग सम नोड कनेक्टेड विद एनी नोड, तो हेड के जहाँ पे भी हेड है उसके प्रीवियस में क्या हो जाएगा, न्यू नोड का एड्रेस हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इंसर्शन फ्रॉम द बिगनिंग कर रहे हैं, मीन्स वी आर इंसर्टिंग द नोड एट द बिगनिंग। ठीक है, और हेड में क्या आ जाएगा, हेड में हमारा न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम डबली लिंक लिस्ट
का इंसर्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम इंसर्शन इस तरीके से क्रिएट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्प्ले और उसका मेन फंक्शन क्रिएट करना बताऊँगा।